उकलाना के किसान रेस्ट हाउस में गलियारा ट्रस्ट व प्रेरणा फाउंडेशन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महंत श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपना शुभ आशीर्वाद दिया। वहीं भाजपा के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश नैन मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे, तो जिला हिसार परिषद के वार्ड नंबर 1 से पार्षद होशियार सिंह ने भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर नेताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में गलियारा ट्रस्ट के चेयरमैन इंद्रपाल चाहार व प्रेरणा फाउंडेशन के चेयरमैन सुरजीत सिंह ख्यालिया ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुंचे सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे बीच में विराजमान श्री महंत स्वामी श्री रामचंद्र गिरी जी महाराज, जो अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा, हमारे भारतवर्ष में 4 पदाधिकारी होते हैं। 4 पदाधिकारियों में श्री महाराज जी वर्तमान में श्री महंत है। इतनी बड़ी हस्ती का हमारे बीच में आना ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आप सभी इनको दिल से प्रणाम करें, इनसे आशीर्वाद लें। गलियारा ट्रस्ट ने, इंद्रपाल चाहर जी ने और प्रेरणा फाउंडेशन ने ये बहुत अच्छी शुरुआत की है कि हमारे उन लोगों को इकट्ठा किया जाए जो विचारों के ऊपर बात करते हैं, उन लोगों को इकट्ठा किया जाए जो विचारों को सुनते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, चाहे वो कोई भी संगठन से हो, चाहे वो कोई कलमकार हो, चाहे वो कोई पत्रकार साथी हो या आम आदमी हो, चाहे कोई सरपंच हो। इकट्ठा किया जाए और उस विचारों की क्रांति को आगे लेकर के जाया जाए, जो विचारों की क्रांति हमारे उन देशभक्तों के अंदर थी, हमारे उन नेताओं के अंदर थी, जिनको आज हम याद करते हैं। उन पर मात्र पुष्प अर्पित करने से हमारे अंदर उनके विचार प्रवाहित नहीं होंगे। उनके विचारों को हमारे अंदर समाहित करना पड़ेगा, उनके विचारों को एक क्रांति करके आगे लाना पड़ेगा। और ये नहीं सोचना कि आज हमारे साथ 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 20 लोग हैं। 10, 12 और 20 से मैं मानती हूँ 1000, 1200 और 20,000 का मादा हम लोग रखते हैं, उनके विचारों को यदि जन जन तक पहुंचाना है। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से जो नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने हमें दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी नारे के साथ एक जयकारा हम लगाएंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। इन्हीं विचारों के साथ हमारे और आपके मन में नेताजी जिंदा रहने चाहिए। उनके चरणों में एक बार फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फेंक दिए कि बेटा इसको है दोबारा से इकट्ठा जोड़ के ले आओ, और जैसी तुम जोड़ के लेके आओगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा देश कहाँ है। 1 मिनट नहीं लगाई बच्चे ने, वो नक्शा ज्यों का त्यों जोड़ा और वो अपने पापा के सामने रख दिया। तो बड़े हैरान थे कि विश्व का नक्शा इस छोटे बच्चे ने कैसे बना दिया। तो उसने अपने पास बुलाया और कहा ये विश्व का नक्शा था, तूने इसको ज्यों का त्यों कैसे लगाया? कहा कि मुझे नहीं पता विश्व का नक्शा था, इसके पीछे साइड में एक व्यक्ति की फोटो बनी हुई थी, मैंने उसकी टांग की जगह टांग लगा दिया, हाथ की जगह हाथ लगा दिया, वो आदमी पूरा हो गया, वो व्यक्ति पूरा हो गया, तो इधर से विश्व पूरा हो गया। तो हमें लंबा चौड़ा पूरे देश का, पूरे विश्व का ठेका उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने आप को सही कर लें, अपने परिवार को सही कर लें, अपने गली मोहल्ले को सही कर लें तो बहुत है। एक एक व्यक्ति से जुड़ते चले जाएंगे, कारवां बनता जाएगा और पूरा देश, पूरा विश्व फिर से उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का देश होगा। मैं पुनः दोनों आयोजकों को, जो हमारे गलियारा ट्रस्ट है और प्रेरणा फाउंडेशन है, सुरजीत ख्यालिया जी और इंद्रपाल चाहर जी, आपको बधाई देता हूं कि आपने ऐसा आयोजन किया। आपकी ट्रस्ट को जहां भी हम पत्रकारों की और मेरी पर्सनल आवश्यकता हो, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। और आपने आज उस चीज़ को सार्थक कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही बाकी नामो निशान होगा। आज वो एक छोटा सा मेला आयोजित करके आपने उस कहावत को भी यहाँ पर जिंदा किया है और नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाने की जो आपने एक ये मुहिम शुरू की है, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी साथियों का और हमारे गेस्ट का जो आज समय निकाल करके आए आप लोगों के साथ
जय हिंद, जय भारत। और एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के प्रधानमंत्री होते तो आज जिस गांधी नेहरू परिवार का हम जिक्र कर रहे हैं, वर्षों से, पिछले 70-80 सालों से जो राजनीति में है गांधी नेहरू परिवार, हो सकता है कुछ कांग्रेस के साथी मेरी इस बात से नाराज भी हो जाएं, लेकिन वो इस राजनीतिक सिनेरियो में आपको कहीं नहीं नजर आता। दूसरी बात जो मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं वो ये है कि आज एक दिन ठीक है, इंद्रपाल चार जी और सुरजीत ख्यालिया जी ने हम सबको बुला लिया और हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2-2, 4-4 शब्द सब ने बोल दिए, लेकिन एक दिन से काम नहीं चलेगा। हर रोज ऐसी महान शख्सियतों को, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इन सबको हमें हर रोज अपने दिलो दिमाग में 24 घंटे 365 दिन रखना होगा, तभी बात बनेगी। दूसरी एक विशेष बात जो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं वो ये है कि आज हम पूर्ण रूप से आजाद हैं, गणतंत्र है हमारा देश, तो आज हमें उस सुभाष चंद्र बोस के उस बलिदान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आज कम से कम हम इतना जरूर करें, सभी जिंदा हैं तो जिंदा दिखना जरूरी है। आज जिन सुभाष चंद्र बोस को, वो हमारे कोई, हम जानते भी नहीं वे कौन सुभाष चंद्र बोस है, अगर हम पारिवारिक रूप से देखें, सिर्फ हमें यह पता है कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, तो हम भी सब कम से कम इतना जरूर करें कि हमारे परिवार से बाहर निकल करके, चाहे वो उकलाना है, बरवाड़ा है, हिसार, हरियाणा, कम से कम इतने लोग तो हमें जरूर जाने। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी की जयंती पर प्रेरणा फाउंडेशन और गलियारा ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे सभी उकलाना वासी और बाहर क्षेत्र से आए हुए साथियों का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं। प्रेस के सभी मित्रों का भी स्वागत है। नेताजी के बारे में ज़्यादा तो हम क्या बता पाएंगे, सभी वक्ताओं ने बता दिया। बाकी उनकी जीवन की जो शैली रही है वो प्रेरणादायक रही है और प्रेरणा हमें उनसे लेनी चाहिए। उनके जो विचार थे उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। मैं दोबारा से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हम सब इसी तरह के कार्यक्रमों में आके अपने जीवन में कुछ सीखें और अपने आप को सुधारें, समाज के लिए कुछ करें। धन्यवाद। हम लोगों का अभी ये दायित्व बनता है, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, हमारा पहला दायित्व बनता है कि हम जिसके साथ खड़े हैं वहां से हमारा देश कमजोर नहीं होना चाहिए, केवल हम देश के प्रति सोचना चाहिए। नेताजी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि होगी, कोई कहता है कि नेताजी को अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे, ऐसी महान विभूतियां कभी मरा नहीं करती, उनका इतिहास स्वर्णिम होता है। देश दुनिया जब तक चलेगी उनका इतिहास तब तक चलेगा। सबसे बड़ी जरूरत है तो हमने अपनी विचारधारा को मिला करके अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपने देश को ताकत देने के लिए और हमारे देश के प्रति हमने अपनी सोच को बनाए रखने के लिए है। हमारा देश की बड़ी व्यापक सीमाएं हुआ करती थी, उन सीमाओं को वापस हासिल करने के लिए है, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, उस बात पर हमें ध्यान होना चाहिए। हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे मेरे देश को नुकसान होता हो, मेरे देश का जहां भला होता हो हमें वहां खड़ा होना चाहिए, चाहे हमारे आपस में विचार ना मिले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। आज गलियारा ट्रस्ट एवं प्रेरणा फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आप ये कल शाम को ही हम लोगों ने तैयारी की थी और कल शाम से ही हमने सूचना की, आप लोगों से बात हुई। सर्वप्रथम तो जो हमारे एक छोटे से अनुरोध पर आप इतनी दूर से समय निकालकर इस कार्यक्रम में पहुंचे, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत एवं धन्यवाद करता हूं। हमारे जो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जी हैं, नरेश नैन जी, होशियार सिंह जी, प्रदुमन जोशीला जी, मुगलपुरा के सरपंच साहब, छोटी बहन रीमन जी, भाई अनूप कुंडू जी और उकलाना के सभी पत्रकार साथी,
तथा और भी समाज सेवा एवं अन्य सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए जितने भी साथी यहाँ पर हमारे छोटे से अनुरोध पर यहाँ पर पहुंचे, उन सभी का मैं पूरे दिल की गहराई से गलियारा ट्रस्ट और प्रेरणा फाउंडेशन की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि जैसा कि भाई अनूप जी ने बताया कि हमें ज्यादा बड़ी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम व्यक्ति अगर अपने व्यक्तित्व का अच्छे से निखार ले, अपने ऊपर ही वो जो प्रयोग करने वो कर ले, तो हम बहुत सी चीजों को बदल सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं आशाओं के साथ अगले फिर किसी कार्यक्रम में आप सभी को बुलाकर आपसे मिलेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।